जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल देखा जाए तो 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का भी आपका जो सीरीज है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। शाम को वीडियो जो अपलोड होता है उसको भी आप देखा कीजिए। आप सभी लोग का अच्छा खासा यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसा ही कोई और न्यू बुक आता है आपका वो भी सेट चलाया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती या फिर गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। देखिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक तटीय गांव पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुपति राघव राजाराम। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी त्यागराज और नरसा मेहता के गीत से बहुत प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? तो कौन से पद से इस्तीफा दिया था? तो बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। आंसर आपका चौथे का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख याद रखिएगा भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 से संबंधित है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में औद्योगिक यानी औद्योगिक कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था, यानी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका 7 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा ये तैयार किया गया था। 7वें का उत्तर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संसद भवन जो है ये बनकर के तैयार हुआ था 1931 में। कब? 1931 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति भवन में टोटल कमरा देखा जाए तो करीबन 340 कमरा है उसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है तो कौन सा नंबर का? तो दूसरा नंबर का हो जाएगा। आंसर आपका 8वें का डी उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। रेलवे के बाद सार्वजनिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यह एक शहरी सभ्यता थी। 9 का उत्तर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक थी। इस सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा।
भारत का पहला गवर्नर जनरल जो अतिरिक्त प्रभाव से मुक्त थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था या फिर बताया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के संवैधानिक उपचार या फिर रिट व्यवस्था किया गया है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा आपका उत्प्रेषण और पांचवा आपका अधिकार परीक्षा लेख हो जाएगा। तो पांचों को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का। आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो परामर्श या फिर पदार्थ दे या फिर न हो, यानी उसका उसी पर निर्भर करता है कि वो परामर्श देगा या नहीं देगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यह यानी एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है? तो वह राज्य देखा जाए तो एनार्की कहलाता है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। एनार्की के अंतर्गत अराजकता का शासन व्यवस्था रहता है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासन तंत्र एक व्यक्ति के पास केंद्रीयत रहता है। अगला है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो सभी को पता होगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला 15 नंबर कहता है कि भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है, यानी स्टैंडर्ड टाइम्स पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। देखिए अब इसको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के मुख्य स्थलीय भाग पर सीमा बनाते देश है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार हो जाएगा। अगला है कि लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी याद रखिएगा आपका कच्छ का रण हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। यह राजस्थान राज्य में निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? तो सिवाय किसके देखा जाए तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह आपका 18 का उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए महाकालेश्वर जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकीय मित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती, यानी 19 का देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हम किसानों का जो मित्र कौन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो केंचुओं को कहा जाता है किसानों का मित्र। अगला है 20 नंबर, डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्तीय आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विजाग इस्पात कारखाना, यानी देखा जाए तो सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना 1870 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी ने झरिया के निकट उल्टी में स्थापित किया गया था। अगला है टॉर्नेडो है क्या? टॉर्नेडो देखा जाए तो एक प्रकार से आपका एक अति निम्न दाब केंद्र है। आंसर आपका यहाँ पे 21 का बी उत्तर हो जाएगा। यूएसए के पूर्वी तट पर जन्म लेने वाली अल्पकालीन तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। इसकी बनावट कीपाकार होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी देखा जाए तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। तो इस प्रकार से आंसर आपका 22 का ए हो जाएगा। स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी का अर्थ होता है कि अपने देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी
परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में हुआ था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। कोसी परियोजना का मुख्य बांध आपका हनुमान नगर बांध है, तो आप इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो देखिए आपका चतुर्थी, चतुर्थ का याद रखिएगा। यह आपका देखा जाए तो कश्मीर यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, और शासन देखा जाए तो कनिष्क का था, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म देखा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। जन्म 563 ईसा पूर्व। माता महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल, गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, इनके जो उपदेश सर्वाधिक दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे। मृत्यु याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। अगला है कि कौटिल्य यानी चाणक्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आंसर आपका 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। घनानंद को पराजित करने में घनानंद को पराजित करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसने मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं कि घनानंद को पराजित करने में, तो चाणक्य ने ही मदद की थी। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला है 27 नंबर। कहता है मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है किससे? तो देखिए इसका उत्तर 27 का आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो जो कलिंग राजा खारवेल थे उन्हीं से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कलंदर के नाम से देखा जाए तो बाबर प्रसिद्ध है। आंसर आपका यहाँ पे 28 का ए हो जाएगा। अकबर का जलालुद्दीन वास्तविक नाम था। अगर बात करें हम शाहजहां का, तो शाहजहां का खुर्रम बचपन का नाम था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना कब किया था? तो 1526 में किया था, और पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, हेनरी विलियम डेरेजियो हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, 1828 में किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18 यानी 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी? तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो अन्य 3 से भिन्न आपका संगमरमर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि सेल, चूना पत्थर और बालू का पत्थर तीनों अवसादी चट्टान है। संगमरमर यांत्रिक चट्टान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो कौन से नाम से जानते हैं? तो विषुवतीय के नाम से जानते हैं। आंसर आपका 32 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर भूकंप सबसे अधिक आते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर हो जाएगा। देखिए भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। हिमालय का क्षेत्र भी भूकंप का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी, यानी किनको जोड़ने के लिए बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। 34 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। जीटी रोड को आर्ड ऑकलैंड ने मरम्मत करवाया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध से है। याद रखिएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विधानमंडल का प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो विधानमंडल का प्रमुख कार्य देखा जाए तो कानून का निर्माण करना होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 170 में विधानमंडल की संरचना से संबंधित है, 71 में विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों की संख्या पूछा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए, संविधान संशोधन 86वां के द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा को जोड़कर इन्हें मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, 40 नंबर, कि उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत उपयोगिता। यानी देखा जाए तो 40 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति से निःशुल्क एवं स्वतंत्र उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें देखा जाए तो भूमि कहा जाता है। 41 का आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया गया भूमि अमूल्य उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। तो याद रखिएगा और सभी को पता भी होगा, वास्को डी गामा। कब? तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज समुद्री रास्ते से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, यानी किसके ऊपर है। तो ये देखा जाए तो कैबिनेट के ऊपर है। आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कि संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायी पर बल दिया जाता है। संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था, यानी किसने। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो गुरु अंगद देव ने किया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इनके पुत्र को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जहां गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म देखा जाए तो हिंदुत्व है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाता है। और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि देश में चीनी उद्योग की स्थिति व इसके विनियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन सरकार ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सी रंगराजन हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर 46 का हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में देश का पहला 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले समुद्री विरासत संबंधित म्यूजियम बनाया जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बल्लेबाज रॉस टेलर का संबंध किस देश से है। तो रॉस टेलर सभी को पता होगा। रॉस टेलर देखा जाए तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में राजपथ दिल्ली में किसकी झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई। तो याद रखिएगा 49 का उत्तर आपका देखा जाए तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कहता है 50 नंबर कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी, क्या हो जाता है, चोलिस्तान हो जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी अपना कमेंट करना है, जो भी अपना राय देना है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।